न्यूज 18 इंडिया पर आजम खान ने बड़ा बयान दिया है। अपनी रिहाई पर किसी बड़े एसपी नेता के ना पहुंचने पर आजम खान ने कहा कि अगर मैं बड़ा नेता होता तो कोई बड़ा नेता मुझे लेने आता, छोटे से आदमी को कौन लेने आएगा। यह आजम खान ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तंज यहां पर समाजवादी पार्टी पर कसा है, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता, कोई भी बड़ा चेहरा उनके इस रिहाई के बाद मौजूद नहीं था, जिसे लेकर आजम खान ने कहा कि कोई बड़ा नेता रिहा हुआ होता तो जरूर कोई ना कोई आता, और साथ ही कहा कि कोई छोटा नेता रिहा हुआ है, कोई क्यों यहां पर आएगा। यह आजम खान के गुस्से, नाराजगी को दिखाता हुआ बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी से खुश हैं क्या? खुश हैं, नाराज तो नहीं है? अभी तो सोचा ही नहीं है। 9 तारीख को उनका कार्यक्रम है बीएसपी का, जाएंगे आप? जाएंगे 9 तारीख के बीएसपी के कार्यक्रम के लिए जाएंगे? मुझे मालूम नहीं। सुखगाट ये है कि कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं। अभी तो मैं अपना इलाज कराने कल जाऊंगा, एडमिट होऊंगा मैदान का या गंगाराम में। अभी तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कोई फैसला ले सकूँ। अपने आप को ठीक करूँगा, पहले अपनी सेहत ठीक करूंगा, उसके बाद सोचूंगा क्या करना। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मायावती से मुलाकात हुई है आपकी पत्नी की? अभी तक तो नहीं हुई। आपको कुछ खबर नहीं है? नहीं, ऐसी कोई खबर ये आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। नहीं, ऐसी कोई खबर है ही नहीं। लेकिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? बड़ा नाराजगी है समाजवादी पार्टी? किसी से कोई खबर चलाओ, किसी से कोई नाराजगी नहीं? कोई बड़ा नेता लेने नहीं आया आपको? हमारे नेता खुद बड़े नेता हैं। मैं बड़ा नेता होता तो कोई बड़ा नेता लेने आता, बड़े को बड़ा आता है लेने, छोटे से आदमी को कौन लेने आएगा। आप छोटे तो नहीं है, 10 बार के आप विधायक रहे, सांसद रहे, 2 बार का एमपी भी हूँ। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, 10 बार के विधायक रहे, रिकॉर्ड आपने दर्ज किया, छोटे तो नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से 12 बार जीता हो, अभी तक नहीं। अखिलेश यादव से नाराज है? नहीं। बीएसपी में जा रहे हैं आप? उसका पता नहीं। 9 तारीख के उनके कार्यक्रम में जाएंगे? वो भी पता नहीं। बेटा ये कार्यकर्ताओं से कोई समर्थन मांगेंगे, उनसे बातचीत करेंगे अगर बीएसपी के लिए आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो? मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आजम खान की रिहाई के बाद मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने अखिलेश यादव को खरी खोटी सुनाई है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि जब आजम मुश्किल वक्त में थे तो अखिलेश यादव ने उनका साथ नहीं दिया। जिस समाजवादी पार्टी को उन्होंने खून और पसीने से सींचा, मास्टर मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह बनाया, उनके फर्जंद अखिलेश यादव को टीपू से सुल्तान बनाया, उस शख्सियत का साथ अखिलेश यादव ने छोड़ दिया, यक्का और तन्हा छोड़ दिया। इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार के साथ में अखिलेश यादव को साथ में खड़ा रहना चाहिए, मगर उन्होंने कतई साथ में एक बार भी लखनऊ से सीतापुर जेल में मिलने की जहमत गवारा नहीं की। और देखिए, सीतापुर की जेल से आजम खान निकले और उनके काफिले की गाड़ियों पर जुर्माना हो गया। आजम खान जेल से निकलने ही वाले थे तो उससे पहले बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक थे गाड़ी लेकर सीतापुर पहुंच गए थे, जिसके बाद 73 गाड़ियों पर 1,49,000 का ये चालान कटा है। और आप देखिए, ट्रैफिक पुलिस ने ये बताया कि बिना अनुमति ये शामिल हुए वाहनों की जांच यहां पर की गई और जांच के दौरान पाया गया कि 73 वाहन जो हैं वो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, नियम विरुद्ध ने पाया गया। सभी वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई यहां पर की गई। तो देखिए, आजम खान जेल से बाहर निकल चुके हैं और अब उनके सियासी सफर को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से जिस तरह की नाराजगी है उसके बाद बीएसपी के खेमे में वो शामिल हो सकते हैं। हालांकि मुहर नहीं है, लेकिन नजरें जरूर टिकी हुई हैं। और देखिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी आप सुने। में उनके वापस हो गए तो आजम खान साहब को उनके एक पूर्व मंत्री रहे हैं, नेता हैं, तो ये इसमें वो बड़ी बात क्या कह रहे हैं। लेकिन उनकी सरकार आने वाली नहीं है, क्योंकि जो 2012 की सरकार आई थी वो नेताजी मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में आई थी और उसके बाद वो लगातार हार रहे हैं। कई 14 में हारे, खुद मुख्यमंत्री थे, 17 में जो है हारे, 19 में बसपा के साथ आए तो वो हारे।
जांच होते हैं, तथ्य होते हैं, सबूत होते हैं, सबूत के आधार पर कोर्ट सबूत के आधार पर हमेशा न्याय देती है या सजा देती है। तो वापस कर लेंगे तो इसका क्या होगा? तो यही तो वही इसीलिए इतने साल से वो बाहर हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश वो जंगल राज को, उस गुंडा राज को, उस बाहुबली राज को, उस बंदूक लहराते उन व्यापारियों के किडनैप को, उन अनगिनत हत्याओं को, उन बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ को दोबारा उत्तर प्रदेश में नहीं देखना चाहता। तो देखिए, आजम खान जेल से निकले, सीतापुर की जेल के बाहर ही उनकी गाड़ियों पे चालान हो गया। अब ये भी देखिए, उनका पूरा एक काफिला निकला है और काफिले की तमाम गाड़ियों पर जुर्माना हो गया। ये क्यों हुआ ये भी आप समझिए। देखिए, आजम खान जेल से निकले और उसी वक्त उससे पहले एक बड़ी संख्या में उनके समर्थक गाड़ी लेकर वहां पहुंच गए और ये जो समर्थक थे ये आजम खान की रिहाई पर खुश थे। लेकिन दूसरी तरफ मुश्किलात तब बढ़ी है, जुर्माना तब लगा है जब 73 गाड़ियों पर 1,49,000 का चालान हो गया। वो इसीलिए हुआ है, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि बिना अनुमति ये सभी इस काफिले में शामिल हुए। वाहनों की जांच की गई, जांच के दौरान पाया गया कि 73 वाहन नियम के विरुद्ध है और ऐसे में इन सभी वाहनों के चालान काटे गए हैं, चालानी इन सभी पे कार्रवाई की गई है। हालांकि कोई बड़ा नेता तो देखिए, एक तरफ जहां सियासत जारी है तो कोई बड़ा नेता तो नहीं आया आजम खान को लेने के लिए, लेकिन उनके समर्थक जरूर आए हैं और वो इसीलिए आए हैं क्योंकि आजम खान अपने आप में ही उनका एक बड़ा फैन बेस है। 10 बार के विधायक रहे हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं और ऐसे में बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में उनके समर्थक यहां पर पहुंचे। लेकिन जो काफिला निकाला गया, 73 गाड़ियां इस काफिले में ऐसी थी जो कि बिना अनुमति के सबसे पहले तो इस काफिले में शामिल हुई और दूसरी तरफ कई थी जो कि नियम के विरुद्ध पाई गई हैं और ऐसे में इन पर चालानी कार्रवाई की गई है। आजम खान की रिहाई पे निश्चित तौर पे समर्थकों का जो हुजूम था वो सीतापुर के जेल के बाहर ही देखने को मिला और वहां से सीधा उनके घर तक ये गाड़ियां उनके आगे और पीछे जुटी रही, उनके साथ साथ चलती रही। लेकिन ये जो शान के लिए लंबा काफिला आगे आया था वो इन्हीं पर महंगा पड़ गया।